थी जो इसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया है अक्यूज्ड ने, उसने ये बताया कि उसकी बहन की कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी जो शायद ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोग्राफ्स थी और वो मृतका के पति के पास और इसके मृतका के पास थी, जिनको लेकर लगभग 3-4 महीने पहले दोनों ननद भाभी की कुछ बहस और झगड़ा भी घर में हुआ था। और इसकी भाभी ने रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को बताया कि भाई मेरी ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ ननद के और नंदोई के पास हैं और वो मुझे इसको लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस पे विष्णु ने पूरा प्रोग्राम बनाया और विष्णु ने अपने 3 और अन्य साथी जो यूपी के रहने वाले हैं उनको बुलाया और इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात में मृतका के भी सिर में गोली लगी हुई थी और जो उनके पति हैं उनको भी गोली मारी हुई थी। घर से कुछ सामान भी गायब है, तो लूटपाट भी हुई है, ज्वेलरी, सामान और काफ़ी लूटपाट और बदमाशी। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मेन विष्णु है, ये वज़ीराबाद दिल्ली के रहने वाले हैं। दूसरा सोनू है, ये मेरठ का रहने वाला है। तीसरा यतिन मेरठ का रहने वाला है। चौथा कुलदीप मेरठ का रहने वाला है। सारे लड़के 22 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। ये क्या ये चारों मैम वही है जो सीसीटीवी के अंदर दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। जो आरोपी था मैम, जो हत्यारा था, उसको पता कैसे लगा कि उसके पास उसकी जो फोटो वगैरह है, इस तरीके से किसने बताया? बहन ने बताया था ना। बहन ने बताया। तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? क्या उसको पता था कि वो मारने आ रहा है कुछ ऐसा इस तरीके से? वो अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन, हाँ, क्योंकि ये बात भी डिस्क्लोजर में ही विष्णु ने बताई है। तो अभी जब डिस्क्लोजर में ये बात आई है, बाकी तीनों साथियों को अरेस्ट किया है, तो इसकी बहन का भी उसमें कितना रोल है और उसको क्या ये मर्डर के प्लान के बारे में कितना पता था कि नहीं पता था, वो इन्वेस्टिगेशन में भी क्लियर किया जाएगा। इनका रिमांड इसीलिए लिया जा रहा है। विष्णु जो है, ये मृतक का रिलेशन में क्या लगता है? जो मृतका है लेडी, उसकी भाभी का भाई है। विष्णु के अलावा इन तीनों कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? सोनू और इनकी यतीन या कुलदीप की? इन तीनों की यूपी पुलिस से अभी किया है, हमने पत्राचार किया है, पता चलेगा। लेकिन सीक्रेट सोर्सेज से ये पता चला है कि ये कभी कभार, प्रोफेशनली नहीं, कभी कभार अवैध शराब इधर उधर देसी बेचती खरीदी, छोटा मोटे कारिंदे के काम जैसे किया करते थे। ऐसा सोर्सेज से पता चला है। हाँ जी। आरोप लगे हुए हैं ऊपर, ये 3 यूपी से आए। उनका पर्चा 12 जो है वो मेरठ यूपी काट के भेजा जाएगा, तो वहाँ के रिकॉर्ड में कितना दर्ज है वो अभी आना बकाया है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पूरा जो मामला हुआ, इसकी क्या पहले रेकी करी थी इन लोगों ने या फिर पहले ही प्लान में इन्होंने सीधा मर्डर? ये आए थे, मर्डर 11 तारीख को हुआ है, उससे 2-3 दिन पहले भी, 3-4 दिन पहले ही आए थे यहाँ पे। रेकी करने चारों आए थे, देख के गए थे। हाँ, जैसे कि पहचान वाले थे आपस में, ये आराम से एंट्री कर ली। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ बताया इन्होंने? कितने लोग थे? 40 मिनट तक अंदर चाय ये अभी चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनका रिमांड इसीलिए लिया जा रहा है ताकि इनसे डिटेल पता कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो लूटपाट हुई उसमें मरने वालों के दोनों के पति पत्नी के फ़ोन भी थे, तो वो फ़ोन अब नहीं है। वो मतलब मोस्ट लाइकली ये जो लूटपाट और मर्डर करने वाले हैं यही लेके गए हैं। तो अगर वो बरामद हो जाते हैं, उससे अहम सुराग लगेगा, तो उस बारे में पूछताछ करनी है। जो वेपन से जिससे इन्होंने फायर किया है, वो वेपन कहाँ से लाए थे, किसने गोली चलाई, वो भी पूछताछ करनी बकाया है उसमें। और इनकी बहन भी शामिल थी कि नहीं थी, वो भी। तो इन सब बातों में अभी क्योंकि पेंडिंग है, इसीलिए इनका रिमांड लिखा जा रहा है। पुलिस रिमांड लिख रही है, आज रिमांड पे लाए जाएंगे। हाँ जी, तो गोली मारी थी महिला को? गोली मारी है, दोनों को गोली मारी है। मैम, जो ये बताया जा रहा है कि अश्लील फोटो थी इनके पास, तो क्या वो फोटोज वगैरह भी पुलिस ने उनसे ली हैं कि कौन सी फोटो की? अभी ये उसका आरोपी का कहना है, आरोपी का डिस्क्लोजर है, क्योंकि जो विक्टिम थे वो तो अब दुनिया में है नहीं कि अपना पक्ष बता पाते या कह पाते। तो आरोपी जो अरेस्ट हुआ है वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब उसके डिस्क्लोजर में कितनी सच्चाई है वो रिमांड अभी लिया जा रहा है, डिटेल्ड इंक्वायरी होगी, फिर पता चलेगा। अभी अरेस्ट जस्ट हुए हैं, अभी पूछताछ होगी, बातें खुलेंगी, उनसे भी होगी, डेफिनेटली पूछताछ होगी। मैम, ये मृतक डेली फैक्ट्री जाता था अपनी, लेकिन उस दिन नहीं गया जिस दिन हत्या हुई है। ये इनपुट उनको कहाँ से मिला? कुछ आज वो घर पे ही है।
रेकी करके गए हैं, परिवार में रिश्तेदारी है, थोड़े बहुत उसी सेम गांव में ही रहते हैं। नहीं 3 दिन पहले थोड़ी ना तो छुट्टी का वो कह दिया होगा। आपकी बात ठीक है, इस बारे पूछताछ की जाएगी। मैं कह रही हूँ चारों को अभी अरेस्ट किया गया है। अभी फोन के उनको साथ साथ घर के जो और बता रहे हैं सामान कैश वगैरह ज्वेलरी वगैरह कुछ वो रिकवर किया जाना है, रिकवरी पेंडिंग है। रिकवरी अभी कई चीज़ों की पेंडिंग है, वेपन की पेंडिंग है, मोबाइल फ़ोन्स की पेंडिंग है, जो ज्वेलरी और कैश किया है उस बारे पूछताछ होगी। इसकी भाभी का कितना रोल है उस बारे पूछताछ होगी, इसीलिए तो रिमांड लिया जा रहा है। तस्वीर के परिवार में ये दोनों पत्नी पति के अलावा और कोई लोग भी रहते थे या दोनों ही अकेले? इस घर में तो पति पत्नी रहते थे दोनों। हाँ जी। अरेस्ट कहाँ से हुई? अरेस्ट इनकी एक की तो सेक्टर 29 फरीदाबाद से हुई है, बाकी 3 की मेरठ से हुई है, मेरठ यूपी। तो अभी ये कंफर्म नहीं है ना कि ये भाड़े के थे या कैसे? ये मेन जो आरोपी विष्णु है इसके काफ़ी पहले से जानकार थे। ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी में पहली बार इन तीनों से मिला था। ये विष्णु पहले भी इन तीनों से कई दफ़ा मिल चुका है, कई सालों से इसकी शायद जानकारी थी। इसमें से एक आरोपी जो कुलदीप है उसके ऊपर पहले मेरठ में एक लड़ाई झगड़े का मसला भी दर्ज है। ये जो फरीदाबाद छोड़ने के फिराक में था विष्णु, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास कहाँ से आई कि फरीदाबाद में ही है और वो जाने वाला है? हाँ, ये क्या बताएं? आरोपी जब मर्डर करते हैं तो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि घटनास्थल से अब थोड़ा दूर भाग लिया जाए कुछ दिनों के लिए। तो ये तो मतलब वो फरीदाबाद का तो रहने वाला नहीं है ना, दिल्ली का रहने वाला है। रिश्तेदारी तो है, ठीक। और वो दिल्ली भी नहीं, वो तो दिल्ली से भी और तीसरी जगह जाने का सोच रहा था। ठीक है, वो विष्णु करता क्या था? वाइट कर लें। हाँ जी, विष्णु करता क्या था? एक जना विष्णु एक क्या आ जाओ यार, करता वो था? आप शेयर कर लेंगे, भीतर आ जाओ मेरे साथ। 15-20 मिनट मनोज तू ही आ जा। अंदर ही आ जाओ ना, गढ़कल मोड़ के आकर।